मित्रों, भगवान राम के कहने पर महर्षि विश्वामित्र ने जो गंगा जी के पृथ्वी पर आने का कथा बतलाया है भगवान राम को, वही कथा वाल्मीकि रामायण के आधार पर मैं बतलाने जा रहा हूँ। बड़ा ही कल्याणदायी कथा है। कृपया वीडियो के अंत तक बने रह करके इस कथा को संपूर्ण जरूर सुन लें। दूसरे दिन जब सोन नदी से वो लोग चले, उसके बाद चलते चलते दोपहर तक गंगा नदी के किनारे महर्षि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण और उनके साथ और सारे बहुत से ऋषि मुनि भी थे। सभी लोग गंगा किनारे पहुँचे। गंगा किनारे में आने के बाद स्नान करके तर्पण, गायत्री मंत्र जप, सब विधिवत पूजा पाठ करने के बाद जब बैठे, तब भगवान राम ने महर्षि विश्वामित्र से पूछे कि महर्षि, गंगा जी तो देव नदी है, तब ये पृथ्वी पर कैसे आई? कृपा करके यह कहानी मुझे बताने की कृपा करें। तो महर्षि विश्वामित्र बड़ा प्रसन्न होकर के श्री राम से जो कहानी बतलाए, एक तुम्हारे ही वंश में एक राजा थे सगर, बहुत धर्मात्मा राजा थे, और उनको संतान नहीं हो रहा था। उनकी 2 रानियां थी। जब बूढ़े हो गए तब हिमालय पर जाकर के उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। तो भृगु ऋषि प्रकट हुए और भृगु ऋषि ने उन्हें वरदान दिया कि महाराज, आपके 2 रानियां हैं, एक रानी को एक ही पुत्र होगा जो राज चलाने का काम करेगा, और दूसरे रानी से 60,000 पुत्र होगा। आप तो रानियों ने बतलाई कि ये किसको कितना पुत्र होगा। तो कही कि तुम ही लोग अपना चुनाव कर लो, एक पुत्र कौन लोगे जो वंश चलाने लायक होगा, और 60,000 पुत्र कौन लोगे। तो बड़ी रानी ने कही कि हमको एक ही पुत्र चाहिए। तो उसको एक ही पुत्र का वरदान मिला, उसका नाम असमंजस था। दूसरी रानी 60,000 पुत्र पाने का स्वीकार किए। तो उनको पेट से एक पिंड निकला, और उस पिंड को फोड़ने से 60,000 लड़का उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उनको दोनों रानियों को संतान हुआ। किंतु बड़े रानी के जो लड़का असमंजस था, बाद में जाकर के वह अच्छा नहीं रहा। वह शहर नगर में घूमने के लिए जाता, बच्चों सबको पकड़ पकड़ करके नदी में फेंक देता था, और जब वह नदी में डूबने लगता था तो वह देख करके उसको बहुत ज़्यादा आनंद आता था। जब ये बात लोगों ने कहे महाराज सगर से, तो महाराज सगर उसको राज से निकलवा दिए। दूसरी रानी के 60,000 पुत्र थे, कि बड़े लड़का जो थे उससे एक पुत्र हो गया था जिसका नाम अंशुमान था। तो वह पुत्र जो था वही राज चलाने लगा, वह सक्षम था। तो जब कुछ और दिनों के बाद महाराज सगर को यज्ञ करने का जिज्ञासा हुआ, उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। तो यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ करना शुरू किए। तो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा जो पृथ्वी पर छोड़ा गया, उसको इंद्र ने राक्षस का रूप बना करके चुरा लिए, या चुरा करके भागे। भागते भागते वह कपिल मुनि के आश्रम में जा कर के बांध दिए। यज्ञ के जो पंडित जी सब थे, वो लोग देखे कि कोई राक्षस घोड़ा चुरा करके भागे जा रहा है। तो महाराज अपने 60,000 पुत्रों को कहे कि जाओ, जहाँ ही घोड़ा मिले उसको खोज करके ले आओ। सभी चले, और महाराज कहे कि यज्ञ का घोड़ा जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम आचार्यों के साथ यहाँ बैठे रहेंगे, कहीं से घोड़ा को खोज करके जरूर ले आना है। कहीं जब नहीं घोड़ा मिला तो सब पृथ्वी को खोजने लगा। खोजते खोजते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे, तब देखे कि वहाँ घोड़ा बंधा हुआ है। इंद्र वहाँ घोड़ा बांध करके अपने चले गए थे। तो जब वहाँ घोड़ा बंधा हुआ देखे, तो उन लोगों ने समझा कि कपिल मुनि ही घोड़ा चुरा करके ले आए हैं। ये जो 60,000 सगर के पुत्र थे कपिल मुनि के, बहुत भला बुरा बात कहने लगे। कपिल मुनि क्रोधित होकर के उस सबको वहीं पर भस्म कर दिए। तब सभी लोग बहुत चिंतित हो गए। बाद में अंशुमान जो थे वह खोजते खोजते वहाँ तक पहुँचे, कपिल मुनि से बड़ा क्षमा प्रार्थना किए और घोड़ा को ले आए। यज्ञ की पूर्णाति होती हुई उसके बाद महाराज सगर ने अपने पुत्रों के उद्धार के लिए मुनियों सबसे पूछे। तो मुनि लोग ने सलाह दिए कि अगर गंगा जी पृथ्वी पर आ जाएं तो सभी का उद्धार हो जाएगा। गंगा के स्पर्श मात्र से सभी पाप धुल जाता है और उद्धार हो जाएगा। तो महाराज सगर गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे। कुछ फल नहीं निकला, और वे तपस्या करते करते ही अपना प्राण त्याग दिए। उसके बाद उनका लड़का
जो अंशुमान था वह भी तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी का बहुत दिन तक तपस्या करते करते कोई फल नहीं निकला, वो भी वहीं पर तपस्या करते करते ही मर गए। उसके बाद उनका लड़का जो था भागीरथ, वह भी तपस्या करने लगे। तो तपस्या करते करते भागीरथ से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, कहे कि ये ठीक है, गंगा जी पृथ्वी पर जाएगी। गंगा जी से ब्रह्मा जी बात किए कि गंगा जी का वेग पृथ्वी नहीं सह सकती है, पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी, तो इसके लिए तो शंकर भगवान का आराधना करो, और शंकर भगवान ही गंगा जी के वेग को रोक सकते हैं। तो पुनः उन्होंने शंकर भगवान का तपस्या करने लगे। कुछ दिनों के बाद भगवान शंकर प्रसन्न होकर के दर्शन दिए कि ठीक है, तुम गंगा को पृथ्वी पर लाओ, उसके वेग को हम रोक देंगे। तो गंगा पृथ्वी पर आई और वह शंकर भगवान के जटा में, शंकर भगवान अपने जटा में उसको समाहित कर लिए, जटा में ही घूमती कई साल तक रह गई। तब पुनः फिर उन्होंने शंकर भगवान का ध्यान किए, तो शंकर भगवान धीरे धीरे उसको छोड़े, कहे कि तुम आगे आगे जाओ, कहाँ तक तुमको ले जाना है। तो महाराज आगे आगे चले भागीरथ, उनके पीछे पीछे गंगा। वो सभी अपने पूर्वजों का उद्धार करते हुए गंगा समुद्रगामिनी बनी। समुद्र में जाकर गंगा गिर गई। तो वही समुद्रगामिनी गंगा इसी तरह तुम्हारे ही वंशज के द्वारा पृथ्वी पर लाई गई है, जो आज पृथ्वी का उद्धार का सबसे बहुत बड़ा साधन बन गया है। कोई भी कितना भी बड़ा पाप क्यों नहीं किया हो, अगर वह गंगा में जाकर के गंगा स्नान कर लेता है तो सब पाप तत्काल उसका नष्ट हो जाता है, वह पाप रहित हो जाता है। इसी गंगा पृथ्वी पर सबसे पवित्र नदी है और ये हिमालय से निकल करके समुद्र तक गई है। बीच में सभी नदियों नालों को अपने में समेटे हुए सभी को ले जा करके समुद्र में चली जाती है। यही गंगा की कहानी है। इस प्रकार की कहानी सुना करके वे लोग रात्रि वहाँ विश्राम किए और दूसरे दिन फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब गौतम ऋषि का आश्रम जाएंगे, अहल्या उद्धार की कहानी होगी। वह कहानी मैं पुनः अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। और या कोई कहानी सुनने की अगर जिज्ञासा हो तो आप लोग कमेंट में लिखें, मैं ज़रूर सुनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय माँ जगदम्बा, जय सीते।